दोस्तों, कभी ऐसा वक्त आया है कि जब तुम टूट गए हो, जब किसी के जाने के बाद दिमाग जैसे बंद सा हो गया हो, कुछ करने का दिल ना करे, हर चीज बेमानी लगे। तुम हंसने की कोशिश तो करो मगर दिमाग तुम्हें खुद रोक ले, बस कर, अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन सच ही है, सब खत्म नहीं होता। दिल के टूटने के बाद तुम्हारा दिमाग खुद को बचाने के लिए बंद होता है, तबाह होने के लिए नहीं। वो तुम्हें थाम लेता है मगर इसी के साथ तुम्हें कैद भी कर देता है। और आज की वीडियो इसी बारे में है कि इस कैद से आजाद कैसे होना है और दिमाग को दोबारा जिंदगी के लिए रीसेट कैसे करना है। देखो, जब दिल टूटता है तो असल जख्म दिल पर नहीं दिमाग पर लगता है। साइंस कहती है कि इमोशनल पेन और फिजिकल पेन दोनों दिमाग के ही एक ही हिस्से में एक्टिवेट होते हैं। यानी तुम्हारा दिमाग हार्ट ब्रेक को उसी तरह महसूस करता है जैसे किसी ने चाकू मारा हो। इसलिए तुम्हारा जिस्म कमजोर पड़ता है, नींद नहीं आती, सोच रुक जाती है, तुम अपने आप से नफरत करने लगते हो। लेकिन हकीकत यह है कि तुम बीमार नहीं हो, तुम्हारा दिमाग सिर्फ रीसेट मोड में है। ये शटडाउन आर्जी है और अगर तुम समझ जाओ कि इसे दोबारा ऑन कैसे करना है तो तुम खुद को एक नए इंसान के तौर पर दोबारा बना सकते हो। अब सवाल ये नहीं कि मैं ठीक हूँगा, बल्कि ये कि मैं अपने दिमाग को दोबारा कैसे प्रोग्राम करूं। पहला कदम ये है खामोशी। दिल टूटने के बाद अक्सर लोग भागते हैं किसी से बात करने में, किसी नए ताल्लुक में या खुद को मसरूफ करने में। लेकिन हीलिंग शोर में नहीं है, खामोशी में होती है। कुछ दिनों के लिए बस ऑब्जर्व करो। तुम्हारा दिमाग जो सोचता है उसे सुनो, तुम्हारा दिल जो महसूस करता है उसे देखो, मत लड़ो, बस देखो। जब तुम अपने दर्द को ऑब्जर्व करने लगते हो, दिमाग आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें दोबारा ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। यही पहला रीसेट है। दूसरा कदम, दिमाग को नए मीनिंग्स देना। दर्द के बाद हमारा दिमाग हर चीज से यादें जोड़ देता है। जगहें, गाने, खुशबुएं, बातें, सब कुछ दर्द के साथ लिंक हो जाता है। अब तुम्हें वो एसोसिएशन तोड़नी होगी। वही जगह दोबारा जाओ मगर अकेले, वही गाना सुनो मगर अपने नए हाल के साथ। नई मीनिंग्स पैदा करो ताकि तुम्हारा दिमाग समझे कि वो चीज सिर्फ दर्द से नहीं जुड़ी बल्कि जिंदगी से भी जुड़ी हो सकती है। यही रीप्रोग्रामिंग है, यही है दिमाग को दोबारा जिंदा करने का फन। तीसरा कदम है नई कहानी लिखना। तुम्हारा दिमाग एक कहानी सुनाने वाला आला है। जब तुम बार बार खुद से कहते हो मैं टूट गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ, तो दिमाग वही कहानी तुम्हें सच कर दिखाता है। लेकिन अगर तुम कहना शुरू करो मैं सीख रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं नया बन रहा हूँ, तो दिमाग वही वर्जन क्रिएट करने लगता है। तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे अल्फाज से बनता है। लिहाजा अपनी कहानी को ऐसा लिखो कि दर्द तुम्हें कमजोर नहीं, दानिशमंद बना दे। याद रखो, दिल टूटने के बाद दिमाग मर नहीं जाता, इवॉल्व करता है। वो पुराना तुम मिट जाता है और एक नया तुम जन्म लेता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिस दर्द ने तुम्हें तोड़ा था उसी ने तुम्हें वो समझ, वो गहराई, वो ताकत दी जो किसी आसान जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती थी। तुम वही नहीं रहे हो, तुम बेहतरीन बन चुके हो। दिल टूटना अंजाम नहीं बल्कि दिमाग का नया आगाज है। याद रखो, जिंदगी तुम्हें बार बार तोड़ेगी लेकिन हर बार तुम्हारे अंदर का एक नया मैं जन्म लेगा। हर जख्म तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें इस हद तक मजबूत कर देता है कि कल जब कोई और वही दर्द दे तो तुम मुस्कुरा कर कह सको मैं तो इससे गुजर चुका हूँ और मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ। तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो आसानी से टूट जाता था। अब तुम वो हो जो टूट कर भी जुड़ना जानता है, जो रोते हुए भी मुस्कुराना जानता है, जो हार कर भी आगे बढ़ने का रास्ता निकाल लेता है। याद रखो, दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा उस्ताद है। उसने तुम्हें वो सिखाया जो सुकून कभी नहीं सीखा जा सकता था। और जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारे अंदर का सुकून किसी इंसान से नहीं, तुम्हारे अपने शऊर से जन्म लेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।